साधु महात्मा की बड़ी कृपा हो गई। एक महात्मा जी ने मुझे प्रसाद रूपी फल दिया है और उन्होंने कहा है कि आप फल को ग्रहण करोगे, खाओगे तो निश्चित मुझे विश्वास है, संत का आशीर्वाद है, हमारे यहाँ एक बेटा अवश्य जन्म लेगा। कहते हैं धुंधली जानते हो कि ब्राह्मण के हाथ का तिलक, माता के हाथ का भोजन और पुत्र के हाथ की अग्नि से प्राणी मुक्त हो जाता है। अंत समय जब आता है तो पुत्र अग्नि दान करता है पितृ के, अपने पिता के। ब्राह्मण के हाथ का तिलक माथे पर लगे, कलावा हाथ में बने, माता के हाथ का भोजन मिले और पुत्र के हाथ से अग्नि संस्कार होता है तो वो जीव निश्चय मुक्त हो जाता है। महात्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, कहा है कि आप हमारे यहाँ पर पुत्र अवश्य जन्म करेंगे। भरतात्मनेन पुत्रो मनायः नैरूपे गति परमो नारायण भवतात्मने। अब तू आखिरी ब्राह्मण फल देकर के अपने कार्यभार के लिए चले। अब जैसे अपने कार्यभार के लिए चले गए, लेके जानते हैं धुंधली ने वो प्रसाद हाथ में लिया, सोचे अरे भगवान, मैं तो कभी चाहती नहीं कि मेरे पास में कोई संतान हो। एक मेरा पति है, मुझे मारने के लिए ये प्रसाद रूपी फल ले आया है, कहता है कि खाओगी तो बेटा हो जाएगा, खाओगी तो बेटा हो जाएगा। पुत्रो यथात्मनेनो देवो हरि प्रणार्थवे नारायण पुत्रो तन्नस्य देवाय तन्मयत। आपने ब्राह्मण अपने कार्यभार को निकल गया। धुंधली ने कहा मेरा पति मरा तो नहीं, अरे मर जाता तो मैं गंगा नहा लेती, लेकिन मुझे मारने वाला फल लिया। पति कहता है कि फल खाओगी तो बेटा हो जाएगा। धुंधली ने तो प्रसाद रूपी फल ग्रहण नहीं किया और वो प्रसाद रूपी फल लेकर के गैया मैया को खिला दिया, जो घर में एक गाय माँ थी। वो प्रसाद रूपी फल गाय को जाकर के खिला दिया और पति से कहा कि अजी जो आपने कहा था हमने तो फल ग्रहण कर लिया। श्री सूजी महात्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, सोन कार्तिक महात्मा, लेकिन जब प्रातः काल सवेरा भोर हो गया, धुंधली की बहन अचानक घर में मिलने के लिए बहन से आई। गले मिली दोनों बहन। अरे बहन, मुझे एक बात बता, मेरा पति जंगल में मरने को गया, मरा तो नहीं, मुझे मारने वाला फल ले आया, मैंने नहीं खाया, मैंने तो गैया मैया को खवा दिया। अरे तू ही बता, क्या फल से बच्चे पैदा होते हैं? अब धुंधली की बहन ने कहा बाबलू, तूने बहुत बड़ी गलती की है। क्या आपको पता नहीं है, तरसंकु जी महाराज के घर हरिचंद्र जी जब पैदा हुए तो फल के पुण्य प्रताप से ही पैदा हुए। क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है कि महाराज दत्त जी के यहाँ 4 पुत्र हुए थे, वो भी फल के ही प्रताप से। तूने फल को गाय को देकर के तूने बहुत बड़ी गलती की है। धुंधली ने कहा बहन, तेरे पास तो बच्चे हैं, लेकिन धन तुम्हारे पास नहीं है और हमारे पास में धन की कोई कमी नहीं है, तो हमारे पास में कोई बच्चा नहीं। एक काम करो ना, अब के जो भी बालक हो तो उस बच्चे को मुझे दे देना और मैं तुझे बहुत सारा धन देकर के धनवान बना दूंगा। धुंधली की बहन ने कहा अरे बाबू, 2 महीने का दर्द तो मेरे है, अब ये बालक तुम्हारे पास में रहे या मेरे पास में रहे, लेकिन हम दोनों सभी बहन हैं। मैं तुझे इस बच्चे को तो दे सकते हो, लेकिन इसके लिए तुझे हमारे पति से पूछना पड़ेगा और वो पति कह देते हैं तो फिर हमें कोई विपत्ति परेशानी दुख नहीं। इसके लिए तुम एक बार हमारे पति से पूछो। धुंधली स्वयं बहन के साथ में चल करके इनके घर पहुंचे
उन्होंने अपने बहन के पति अपने जीजाजी से कहा, जीजाजी आपके पास तो 4-5 बच्चे हैं, अब के जो भी बालक हो आप मुझे देना और मैं आपको बहुत सारा धन देकर के धनवान बना दूंगी। लेकिन सूत जी ने कहा कि राजन, जिनसे ये कह रही है वो जुआ खेलने वाला है, मदरा पान करता है, चोरी करता है, वैश्यों के घर जाया करता है। श्री सूत जी ने कहा कि सोनिकाधिक महात्मा जानते हैं ना, जुआ खेलने वाला हो, मदरा पान करने वाला हो और उसको तो कितना भी धन दे दो, लेकिन कुछ धन हमको अभी इसी समय दे दो और कुछ धन 2 महीने का गर्भ तो हमारी पत्नी के हैं, 7 महीने की बात और है, 9वें महीने में पुत्र हो या पुत्री हो हम तुम्हारे हवाले कर देंगे, आप चिंता मत करो। श्री सूत जी महात्मा जी ने कहा कि राजा आज कुंतली ने बहुत सारा धन अपने पति अपने बहन के पति को देकर के संतुष्ट कर दिया। समय क्रम चलता रहा, धीरे धीरे समय चलता रहा और जब समय आगे बढ़ता रहा, चलता रहा, धीरे धीरे करके 9 महीने हो गए और 9 महीने में पुत्र को जन्म धुंधली की बहन ने दिया। रातों ही रातों में धुंधली के हवाले कर दिया और जैसे धुंधली के हवाले किया और उन धुंधली ने अपने दासी को बुलाया, दासी से कहा कि जाओ हमारे पति से कह दो कि हमने पुत्र को जन्म दिया है, हमने एक पुत्र को जन्म दिया है। अब तो जाकर के आप ब्राह्मण को बताया गया। आप ब्राह्मण बेचारे बोले वाले ब्राह्मण क्या समझ पाए, बड़े प्रसन्न होने लगे, क्या ये तो संत का दिया हुआ प्रसाद है, बलिहारी जाऊं, अरे बाबा, अरे साधु तुम्हारे चरणों में कि आपकी कृपा से मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ। लेकिन श्री सूर्य भगवान कहने लगे, धुंधली ने ये नहीं बताया कि मैंने बहन से पुत्र को दिया, कोई नहीं जानता। ब्राह्मण पर प्रसन्न होने लगे, धीरे 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 करके गैया मैया ने भी एक बेटे को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया। 3 महीने बाद ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए कि हे भगवान, एक समय था कि मेरे पास में एक भी नहीं था, आज तुम्हारी कृपा हो गई तो हमारे पास 2 बेटा हो गए। विद्वान आचार्य को नाम संस्कार करने के लिए बुलाया गया। बालक होता है तो नाम संस्कार होता है। विद्वान ब्राह्मण नाम संस्कार करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि हे महात्मा, हे आपके ब्राह्मण जी, गौकर्ण महाज्ञानी पंडितो धुंधकारी महाकल, गौकर्ण महाज्ञानी पंडितो धुंधकारी महाकल। तेरा बड़ा बेटा है ना, बड़ा खल है, और लेकिन जो तेरा छोटा बेटा ज्ञानवान होगा, बड़ा भगवान का आनंद भक्त रहेगा, ऐसे में तुम्हारे पुत्र का नाम गौकर्ण रखता, लेकिन जो तुम्हारा बड़ा बेटा है उसका नाम धुंधकारी रखता। श्री स्वामी जी ने वर्णन किया, राजा जैसा जिसका नाम होता है ना, कर्म स्वभाव आचरण सब अपने आप प्रकट हो जाते हैं, तथा नाम तथा गुण भगवान श्री भागवत जी में सुखदेव जी का, जैसा व्यक्ति का जैसा नाम होता है वैसा ही गुण अवगुण स्वभाव अपने आप प्रकट हो जाता है। श्री सूत जी महात्मा जी ने कहा कि राजा धीरे धीरे दोनों भाई बड़े बड़े, और जैसी सुपल वृक्ष का चंद्रमा जल्दी जल्दी से बढ़ता है ना, ठीक उसी प्रकार से दोनों भाई प्रतिदिन बढ़ने लगे, बढ़ते रहे। लेकिन महात्मा गौकर्ण अपने बड़ों से के पास में जाकर के बैठ गए। महात्मा गौकर्ण जी अपने से बड़े जो संत, बड़े बड़े महात्मा बाबा दादाओं के पास बैठते हैं, उन्हें से ज्ञान की चर्चा सुनते हैं और सुनाते हैं। लेकिन धुंधकारी लड़ना झगड़ना, उल्टी सीधी बातें करना, बुरे आचरणों में पड़ना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे क्रम चलता रहा। मेरे प्रिय सभी, दोनों भाई बड़े होने लगे। सोबत ऐसी पड़ी धुंधकारी के साथ में पहले तो नशा करना प्रारंभ किया। मदरा पान करता है, मदरा पान करना, चोरी करना, मांस खाना, ऐसा लक्षण इस धुंधकारी के अंतर्गत में पड़ते जा रहे हैं।
चोरी करना, मांस खाना, वैश्याओं के घर जाना बुरी संगत में पड़ गया। और धीरे धीरे संगत ऐसे बढ़ी तो उन्होंने वैश्याओं के घर में भी जाना प्रारंभ कर दिया। अब नशे की इतनी हालत बिगड़ती जा रही है कि मदरा मिले तो प्राण बचे। घर का सामान बेच बेच करके मदरा पीना प्रारंभ कर दिया। घर का सामान मिलता है, बीच आता है और मदरा पीता है, जुआ खेलता है, वैश्या के घर जाता है। ऐसे आचरणों में बेहीन होने लगा। लेकिन जब आप ब्राह्मण पिताजी को पता लगा कि मेरा पुत्र दुर्गति को प्राप्त हो रहा है, बेहित आचरणों में पड़ गया है, हे भगवान ऐसे पुत्र से तो मरना ही बेहतर है, चलो आज हम उनको समझाते हैं। आपने ब्राह्मण अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र को बड़े निवेदन से समझाने लगे, बेटा मदरापान करना, चोरी करना, मांस खाना ये तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो पुत्र। चोरी करना, मांस खाना, वैश्याओं के घर जाना ये ठीक नहीं है, ये आपकी आदत बुरी है, त्याग दीजिए पुत्र, इस आदत को त्यागिए। हरि परम नारायण भविता